हाँ, बिहार में जब अश्लील गा दीजिएगा तो रातों रात स्टार हो जाइएगा। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो है मनीष कश्यप को मौगा बता दे रही है, ये वो दिस दैट, उसके पास मीडिया वाले चले जा रहे हैं और 10 को माइक रख दे रहे हैं। और कमाल की बात ये देखिए, वो बोल रही है सबकी जो मौगा होगा वही मेरा सामने बोल, तब वो यानी निगेटिव चीजों को जो है ज्यादा प्रमोट किया जाता है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। 9.99% खान सर ने पॉजिटिव बात किया वहाँ पे, वो भूल जाइए। 0.001% कैसे उन्होंने नेगेटिव बात कर दिया, ये चीज है। आज जो है आपने गाना गाया है मेरे ऊपर, आज जो है रिस्पेक्ट मिलता होगा आपको, सही है कि नहीं है? लेकिन जो अश्लील गाना गा रहे हैं वो अपने गांव में ही पिटाने के लिए तैयार है। अच्छा, मनीष कश्यप को जो जिस पूजा सिंह ने मौगा पत्रकार कहा था, उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जिसको मौगा पत्रकार कहा गया वो तो ठीक है, और जो लोग उसका लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे सबको मौगा पत्रकार कहा गया, तो वहाँ मर्दानगी दिखानी चाहिए थी क्या पत्रकारों को? बिल्कुल जायज़ सी बात है। अगर इनको गाना ही गाना है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई रैप सॉन्ग गाए जहाँ पे लेट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई लेट हो रहा है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर महंगाई है, उन पे ये गाना बनाए ना। अच्छा, जेपी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होने को लेकर जब मनीष कश्यप ने सवाल पूछा तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मनीष कश्यप का सवाल पूछना भी जायज़ था, क्योंकि उन्होंने सब पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सबके लिए ये काम किया। सेशन लेट क्यों चल रहा है बिहार में? कोई भी ग्रेजुएशन का जो सेशन है वो 4 से 5 साल क्यों लग जाता है? लेट लग जाता है, उसका कारण है कि मेन यहाँ सबसे मूर्ख तो शिक्षा मंत्री है। तो शिक्षा मंत्री अपने सेशन पर ध्यान नहीं देके शिक्षा मंत्री को देखते हैं कि बस रामायण पे टिप्पणी दे मनीष दिया। कश्यप के साथ जब सेशन लेट होने को लेकर जो सवाल पूछा गया उसके बाद धक्का मुक्की हुई, तो हम लोग भी जेपी यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। VC के आने का इंतजार हम लोग 3 घंटे तक किए, VC आए भी और फॉर्चूनर में लेकर उड़ गए, भाग गए तुरंत बिना सवाल का जवाब दिए हुए। क्या कहेंगे? अरे जहाँ का शिक्षा मंत्री बेवकूफ़ हो, जहाँ का शिक्षा मंत्री जिसको बोलने का लूर नहीं है, अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं, वहाँ का VC क्या बोलेगा? वो तो तानाशाह है, तानाशाह। मनीष कश्यप अपने दिमाग में एक ही बात लेकर के चलते हैं कि आंसू को पसीना में बदलो, मेहनत से तकदीर बदलता है। यह उतना ही सच है जितना सूरज रोज निकलता है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर जो गाने गाए जा रहे हैं उनको मौगा पहले बताया गया, फिर भतार बनने को लेकर कहा गया, उसके बाद कहा गया कि एक लड़की ने गाया कि मेरे भैया का तुम सार बन जाओ, और इस सब के बाद साहेबगंज का एक लड़का भी अभद्र गाना गाया मनीष कश्यप को लेकर। इन गानों पर कितने जायज़ हैं ये गाने और मनीष कश्यप इस पर क्यों चुप है, इन सभी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत मुनि कला मंच के जिला अध्यक्ष विद्यानाथ झा जी और परशुराम सेना के सदस्य संजीव मिश्रा जी उपलब्ध हैं। इन दोनों लोगों से इस मैटर पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप? बिहार के जो गरे मुर्दे हैं, मतलब विकास नहीं हो रहा है, इसको उठाते हैं और उस पर अभद्र गाना गाया जा रहे हैं। मनीष कश्यप जी एक बहुत ही इतने अच्छे रिपोर्टर के बारे में जो हमेशा सच्चाई को प्रदर्शित करते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं, और उनके बारे में अभद्र रूप से गाने का इस्तेमाल जो है बहुत ही गलत है। अगर उस लड़की को अगर कुछ गाना ही है तो अच्छा गाना गाओ, या बहुत सारा ऑप्शन है, किसी पर गा के क्यों बदनाम हो रही है? बहुत अच्छा गाना है, अच्छा गाना गाइए, आगे फिल्मी इंडस्ट्रीज है वहाँ तक जाइए, बॉम्बे तक जाइए, यूपी में भी बनना है फिल्म इंडस्ट्रीज, वहाँ जाइए, अच्छा रोल कीजिए। किसी के ऊपर गाना गाना ये सब अच्छा बात नहीं है, ये सब शोभा नहीं देता है। आपकी नज़र में कैसा है ये गाना गाना किसी ये के ऊपर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे देखिए मनीष कश्यप काम कर रहा है अच्छा, जी। इनके ऊपर गाना गा देना, कुछ कमेंट कर देना, ये सब देश के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। इनको गाना ही गाना है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई रैप सॉन्ग गाए जहाँ पे लेट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई लेट हो रहा है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर महंगाई है, उन पे ये गाना बनाए ना। जी। अब एक दूसरे के ऊपर गाना बना के आप उसकी बहन के ऊपर गाना बना दो, आप मैं आपके माँ के ऊपर गाना बना दूँ, इस सब के ऊपर, तो ये तो क्या है, आए दिन अपने बिहार का सर्वनाश है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? लड़कियां क्या चाहती हैं? जल्दी से फेमस होना चाहती हैं, रुपया पैसा चाहती है? देखिए, कुछ अगर इनके परिवार वाले इनके अगर पीछे आकर के दो रेपटा कान के नीचे लगावे कि तुम अगर ऐसा गाना गा रही है तो किस वजह से गा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फैमिली भी इनको सपोर्ट कर रहा है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करता तो इस लाइन में आती नहीं। इसको और भी लाइन है, बहुत सारा लाइन है जिसको ये चुन सकती है। ये तो नहीं है कि मनीष कश्यप पे गाना गा देने के बाद हम वायरल हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कहला जाओगे, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, मनीष कश्यप को जो जिस पूजा सिंह ने मौगा पत्रकार कहा था, उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जिसको मौगा पत्रकार कहा गया
वो तो ठीक है, और जो लोग उसका लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे सबको मौका पत्रकार कहा गया, तो वहाँ मर्दानगी दिखानी चाहिए थी क्या पत्रकारों को? बिल्कुल जायज़ सी बात है। अगर मान के चलो आए दिन जैसे कि रेप का कांड हो रहा है या कोई भी कांड हो रहा है, तो ये तो लड़कियां उकसावा दे रही है ना लड़के को, मऊगा कह रही है, क्या क्या कह रही है, और यहीं कुछ गलत हो जाए तो बोलेगा कि मेरा रेप हो गया और ये हो गया, तो इस टाइप से इनको कमेंट नहीं करनी चाहिए थी। जी। अच्छा, मनीष कश्यप इन सब मामलों पे चुप क्यों रहते हैं? वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या फिर खुद जो कीचड़ में जा रहे हैं लेकिन चुप क्यों? इन्होंने ये चीज़ देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो काम उनके नज़र में है ना कि मुझे वो करना है, वो उस लक्ष्य को देख रहा है, ये पीछे का नहीं देख रहा है कि अगला मेरे बारे में क्या कर रहा है। जी। आप मुझे गाली दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गाली, मुझे कहीं जाना है मैं वहाँ जाऊँगा, यही फर्क है। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो गाना गाया था सीतामढ़ी का लड़का सोहन, उसका 1 साल में 1 मिलियन व्यूज है, और जो लड़की ऐसा गाना गाई है 1 दिन में 3-3 मिलियन व्यूज है, तो ऐसे व्यूज आ रहा है इसीलिए लड़कियां गा रही है फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल ये भी प्रश्न आपका जायज़ है, और आए दिन देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि गलत का ही व्यूज मिलता है। हम लोग नहीं देखेंगे तो व्यूज नहीं मिलेगा, जी। लेकिन हम लोग जैसे देवरा ढोरी चटनावा, कितना व्यूज गया उसको, ऐसे ऐसे गाने को व्यूज जाता है। ऐसे ऐसे लड़कियां जब इस टाइप की गाना बना लेगी, रील्स पे कपड़ा उतार के आएगी, इनका ऑटोमेटिक व्यू होता है। 6 महीने से आप लगे रहो, एक रील बनाओ, आपका रील पे क्यों नहीं व्यू जाता है? जी। इनका कपड़ा उतारती है, गंदा गंदा गाना गा देती है, व्यूज मिलता है, वायरल होती है, यही इनका कारण है। कोई चमकता हुआ सितारा है, उसके ऊपर गा दो, उसकी माँ बहन कर दो, रातों रात ये स्टार बनती है। और इसी बिहार में रोहतास की जो लड़की थी सलोनी, उसने कितना अच्छा गाना गाया था, तो ये तो एग्जाम्पल है फिर अच्छे गाने। गाना उसने भी अच्छा गाया था, और गाना उसको नहीं भी गाना चाहिए था, क्योंकि उसका भी स्टूडेंट लाइफ है, तो उसको पढ़ना चाहिए था। उसको गाना का दुनिया में तो आना ही नहीं चाहिए था। बाद बाकी जिन्होंने उसने गाना शराब के ऊपर गाया था, वहाँ तक इसका ठीक था। आगे मैं सलोनी से भी कहना चाहूँगा कि आगे बच्चे तुम अपना पढ़ाई करो, अपना भविष्य देखो, गाना के लाइन में कुछ नहीं रखा है। तुम बहुत ज़्यादा तो एक सिंगर बनोगी और कुछ नहीं बनोगी। अच्छा, भारत में कई लोग ऐसे हैं जो अविवाहित हैं अभी भी, बड़े बड़े ऊंचे पद पर जाने के बावजूद, तो मनीष कश्यप शादी नहीं कर रहे हैं, इसलिए लड़की कह रही है कि वो मौका पत्रकार है, क्या कहेंगे? ये सब गलत सोच का परिणाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी शादी नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हाँ? अरे किए हैं, राहुल गांधी नहीं ठीक है, शादी किए हैं, लेकिन विक्षुब्ध है ना, यानी कि मतलब खत्म है, तो उसको नहीं नहीं ही बोलेंगे हैं। लेकिन उस परिवार से कोई माने मतलब नहीं है। वो हमेशा ये सोचे हुए है कि मैं देश के लिए बना हूँ, देश का सेवा करूँगा। राहुल गांधी है, सलमान हाँ। खान है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सब गलत फलत जो है ना, ये सब गलत फलत अफवाह है। जी। अच्छा, जेपी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होने को लेकर जब मनीष कश्यप ने सवाल पूछा तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मनीष कश्यप का सवाल पूछना भी जायज़ था, क्योंकि उन्होंने सब पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सबके लिए ये काम किया था। जी। और सबको खुल के आके मनीष कश्यप का सपोर्ट भी करना चाहिए था। बात बाकी रहा कि जो टीचर लोग अंदर में मीटिंग कर रहे थे, उनको अभद्रता के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जी। वो सलूक से कह देते कि हाँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ही लेने आए हो तो अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मेरे मीटिंग के बाद इंटरव्यू ले लेना, चाहे बाद में कुछ कर लेना। उन्होंने भी तो धक्का मुक्की करवाया, सिक्योरिटी गार्ड से बाहर करवाया। उनका सिक्योरिटी गार्ड का भी लड़का लोग उसी में है, तो और उनका भी तो भविष्य है। जी। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, मनीष कश्यप ने जो सवाल पूछा था कि मीटिंग क्यों हो रही है, पैसा किस बात का आप लोगों को मिलता है और सेशन लेट क्यों चल रहा है, तो ये ऐसे प्रश्न तो नहीं थे जिसके बाद आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जाना मनीष कश्यप के साथ। देखिए, सबसे बड़ा ये बात है कि एक चपरासी ग्रेड में भी यदि सरकारी नौकरी हो जाता है तो वो अपने आप को समझने लगता है बहुत बड़ा पदाधिकारी समझने लगता है। और उसमें प्रोफेसर लोग थे, प्रिंसिपल थे, वाइस चांसलर वगैरह सारे आदमी का मीटिंग हो रहा था। तो हम तो इससे पहले बोल दिए हैं कि एक चपरासी में भी यदि सरकारी जॉब हो जाए ना, तो वो अपने आप को समझने लगता है कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो अपने वो पावर को दिखाना, चाहे प्रोफेसर लोग हो या उसमें वाइस चांसलर वगैरह जो भी मीटिंग में थे, वो समझे कि हाँ, हम बड़े ओहदे पर है, ये छोटा मोटा पत्रकार क्या करेगा, इसको माने कुछ भी बोल देंगे। लेकिन नहीं, ये चमकता हुआ जो कश्यप जी है वो चमकता हुआ रिपोर्टर है। हमारे आने वाले भविष्य में अभी है, चमक रहे हैं और आगे बहुत ज़्यादा चमकेंगे, ठीक है। तो उनके साथ अभद्रता से बात करना बहुत ही शर्मनाक बात है। जी। अच्छा, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, तो इसको सेकेंडरी मैटर मानते हुए वैसे इस पर चर्चा की जाए
कि सेशन लेट क्यों चल रहा है बिहार में? कोई भी ग्रेजुएशन का जो सेशन है वो 4 से 5 साल क्यों लग जाता है? लेट लग जाता है, उसका कारण है कि मेन यहाँ सबसे मूर्ख तो शिक्षा मंत्री है। तो शिक्षा मंत्री अपने सेशन पर ध्यान नहीं देके शिक्षा मंत्री को देखते हैं कि बस रामायणे पे टिप्पणी दे दिया, कुछों पे टिप्पणी दे दिया। अनाप शनाप जो आदमी करेगा, जिसका दिमाग अनाप शनाप में लगा रहेगा, वो शिक्षा पे क्या ध्यान देगा? सेशन लेट चल रहा है ये तो पता नहीं है, और रामचरितमानस में सुधार करने के लिए आए हैं। यही शिक्षा मंत्री का असलियत है। अगर सुधार करना है तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। यहाँ मिडिल स्कूल में देखा जा रहा है कि यहाँ शौचालय बना हुआ है 4 गो शौचालय बना हुआ है, लेकिन वहाँ खड़ा होइएगा तो वहाँ खड़ा होने का आपको खड़ा होने का मन नहीं करेगा आपको। इतना गंदगी है, इतना गंदगी व्यवस्था है। ऐसा भी हम देखते हैं, यूट्यूब चैनल में भी हम देखते हैं कि ऐसा जगह है कि पत्रकार लोग यदि जाते हैं पूछने के लिए तो वहाँ धक्का दे करके भगा दिया जाता है। क्या हकीकत यदि वहाँ रहेगा, अगर हकीकत व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा तो गर्व से सीना ऊंचा करके हेडमास्टर आगे आएगा और कहेगा कि ठीक है, देखिए मेरे विद्यालय का सर्वेक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, मेरे विद्यालय का क्या कमी है, क्या ये है। तो जिसका घर खुद शीशा का होता है, ठीक है, उस दूसरे के घर के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शिक्षा मंत्री को सुधरना होगा, तब ये स्कूल और कॉलेज और मिडिल स्कूल सुधरेगा, अन्यथा ऐसे ही चलेगा। अच्छा, वायरल होने का जो ट्रेंड चला है, इसमें लड़कियां वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है? बिल्कुल जायज है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आप रील देखो ना, लड़का जींस में बनाती है और लड़की पूरा खोल के बनाती है, वो तो आपको दिख रहा है रील पे। और ये कुछ भी नहीं है। 2023 चल रहा है और मैं कह रहा हूँ 2030 तक आपको ओपनली आएगा, ओपनली। जब तक इसका वेबसाइट नहीं बनाएगा या अलग इसको सर्चिंग वेबसाइट नहीं करेगा, तब तक रील पे धमाल ही होते रहेगा। अच्छा, मनीष कश्यप शादी नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी पर्सनल मैटर है, ये तो उनका पर्सनल मैटर उस पर है। दूसरा क्यों उसको मौका या फिर भतार बनने के लिए कहेगा? क्योंकि उनके घर में पीछे से भी 1-2 मौका रहे होंगे, तो अगले को मौका कह देने में उनको कौन से शर्म आ रहा है। हमारे वाजपेयी जी भी वैसे ही थे, जिन्होंने शादी नहीं करा। अभी प्रधानमंत्री भी वैसे ही हैं, जिन्होंने शादी किया है, बल्कि उनके शादी से मतलब है नहीं। योगी आदित्यनाथ शादी है, उनके लाइफ से मतलब है नहीं। मनीष कश्यप बेचारा ये अपना आगे का जिंदगी देख रहा है, शादी वादी करके उलझ के फंसना नहीं चाहते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जब सेशन लेट होने को लेकर जो सवाल पूछा गया, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, तो हम लोग भी जेपी यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। VC के आने का इंतजार हम लोग 3 घंटे तक किए। VC आए भी और फॉर्चूनर में लेकर उड़ गए, भाग गए तुरंत, बिना सवाल का जवाब दिए हुए। क्या कहेंगे? अरे जहाँ का शिक्षा मंत्री बेवकूफ़ हो, जहाँ का शिक्षा मंत्री जिसको बोलने का लूर नहीं है, अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं, वहाँ का VC क्या बोलेगा? वो तो तानाशाह वाला सोच रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम ही हो गए। तो ऐसा थोड़े ही होता है जी। वो तो तानाशाह वाला सिस्टम किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं तो जनता को डेमोरलाइज कर रहे हैं। पढ़ाई से, महंगाई से, दुनिया जहान, कहीं ना कहीं तो ये जनता को ही डेमोरलाइज कर रहे हैं। अगर आप एक्शन लोगे तो प्रशासन के थ्रू आपको थोड़ाई मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में घुसोगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड के तरफ से धक्का मिलेगा। और अगर जनता जाग गया, जनता जाग ही रहा है, ये सबसे जनता ही जाग रहा है, तो आने वाला इलेक्शन तय करेगा जनता जी। वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनता इसमें देख रहा है ना कि मैं तो आगे भी बढ़ रहा हूँ तो मार खा रहा हूँ, पीछे भी जा रहा हूँ तो मार खा रहा हूँ, तो उनकी नज़र तो खुल रहा है ना, वो देख रहे हैं ना, तो आने वाला फैसला भी जनता ही ले लेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो अभद्र गाने गाए जा रहे हैं, उनको मनीष कश्यप तो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो पेज हैं इंजीनियर मनीष कश्यप, उनसे कई गाने शेयर किए गए हैं जिसमें मनीष कश्यप को CM बनाए जाने को लेकर गाना गाया गया है। बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि उसमें आप देखोगे रैप सॉन्ग में बताया गया है कि मनीष कश्यप CM बनेंगे, और वो पक्का बनेंगे। इनका जो विरोधियन लोग है 90-99% मैं कह सकता हूँ, इनका CM बनने के आगे का सपना चूर करने के लिए ऐसे स्टेप उठवाते हैं। मनीष कश्यप अपने दिमाग में एक ही बात अपने दिमाग में एक ही बात लेकर के चलते हैं कि आंसू को पसीना में बदलो, मेहनत से तकदीर बदलता है। यह उतना ही सच है जितना सूरज रोज निकलता है। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।